हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। ए टू ज़ी ऑफ ट्रैवल का हमारा आज का अल्फ़ाबेट है जे, और जे से जुगाड़। ओके, हम इंडियंस, हम भारतीय लोग बहुत सारे जुगाड़ करना, हम लोग अलग अलग रास्ते ढूंढ ढूंढ के निकालते हैं हर हर फील्ड में, हर क्षेत्र में। तो ट्रैवलिंग में जुगाड़ क्यों ना हो। ओके, सो जे से जो भी हो, मतलब अगर पैसे का प्रॉब्लम है तो बजट ट्रैवलिंग कर सकते हैं। अगर आपको टिकट निकालने का भी प्रॉब्लम है तो आप किसी से लिफ्ट मांग सकते हैं। ऑफ कोर्स सेफ्टी के हिसाब से वो चेक कीजिए आप वेदर लिफ्ट लेना चाहिए या नहीं। देयर आर टू साइड्स ऑन दैट। कभी कुछ लोग बस में लटक के जाते हैं, उसमें रिस्क है, लेकिन जिन्होंने डिसाइड किया कि जहाँ कुछ भी हो जाए मुझे डेस्टिनेशन तक पहुँचना है तो जुगाड़ तो कर लेते हैं भाई। कोई ट्रेन या बस में लटक के जाता है, कोई बिना टिकट कैसे तो भी कहीं से तो भी स्लिप हो जाता है। मैं बिल्कुल ये एंडोर्स नहीं कर रहा हूँ, मैं ये चीज़ें बोल के सिर्फ बता रहा हूँ कि ऐसा लोग करते हैं। कुछ भी हो, मुझे यहाँ से वहाँ तक पहुँचना है। तो मुझे याद है, जैसे मैं कुछ साल पहले कॉर्बेट गया था, तो अचानक मैं गया था उस वक्त वहाँ पर न्यूज़ मिली कि इधर मुंबई में महाराष्ट्र बोर्ड का रिजल्ट लगा है 12वीं का। मेरे बच्चे स्टूडेंट्स वो रिजल्ट दिखाने आएंगे, तो मेरी फैमिली, मेरा भाई भी था साथ में, तो मेरी फैमिली को मैंने बोला आप ट्रिप कंटिन्यू करो, मैं वापस आता हूँ। तो लिटरली ट्रेन का कैसे तो भी जुगाड़ करके, कुछ भी करके, वो अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट में, जनरल बोगी में, रामनगर टू दिल्ली पूरा 5 घंटे का सफ़र खड़े रह के किया। और फिर वहाँ से फ्लाइट करी थी, तो वो तो टेंशन नहीं, बट जम गया। उस टाइम पे मैंने देखा कि कोई ऊपर शेल्फ जो है, बैग्स रखने का शेल्फ, वो शेल्फ के ऊपर भी सोया हुआ था। कोई टॉयलेट के इधर पेपर डाल के सोया हुआ था। तो जुगाड़ भाई, अपने को पहुंचना है, ये इंपॉर्टेंट है। कैसे पहुंचे वो इंपॉर्टेंट नहीं है। सो जो भी हो। दूसरा यू, ये जुगाड़ करने में ना कभी कभी यू से आता है अनएक्सपेक्टेड जॉय। अनएक्सपेक्टेड, हमने सोचा भी नहीं था ऐसा कुछ, तो भी एकदम अमेजिंग कुछ रिजल्ट आ जाता है। जैसे कि आप एवरेस्ट बेस कैंप में जब हम गए थे, तो एवरेस्ट बेस कैंप में सब ट्रैकिंग करने वाले लोग, मेरे जो ग्रुप मेंबर्स थे, उनको मैंने एक पाउच बना के दिया था। मतलब 11 दिन का ट्रैक था, तो 11 पैकेट्स बना के दिए थे, जिसपे उनके उस दिन के जो भी उनको चॉकलेट बार, ड्राई फ्रूट्स, ये सब कुछ उस पर पैक करके दिया था। अब ये जुगाड़ कैसे हुआ? जुगाड़ ये हुआ कि मेरे लोगों ने सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ मिलेगा, तो वो मिलते ही खुश हो गए। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि यार, जो काठमांडू से लुकला जाने वाली फ़्लाइट है, उसमें अपने को वज़न ज़्यादा अलाउड नहीं है। फिर क्या करने का? तो हमारा जो वहाँ का सर्विस प्रोवाइडर था, उससे हमको आइडिया बताया कि देखिए, जो आपका डाउन जैकेट है, जो मोटा जैकेट होता है, वो मोटा जैकेट आप पहनिए। भले काठमांडू में इतनी ठंड नहीं थी, बट आप वो मोटा जैकेट पहनिए, और जितना सामान उसमें, इधर पॉकेट्स है, नीचे पॉकेट्स है, जिप खोल के अंदर पॉकेट है, जितना सामान हम उस पर भर सके हमने भर दिया। तो ऑलमोस्ट हम सब लोग ऐसे, जो ऐसे थे वो ऐसे लग रहे थे, बट जुगाड़ जम गया। और वहाँ पर हम लोगों का फिर बैग का वजन कम हो गया और आराम से वहाँ पर पहुँच गए। उधर उतरने के बाद फिर सारा सामान अपने अपने बैग्स पे डाल दिया और हमारे शेरपा लोगों के हवाले कर दिया। तो अनएक्सपेक्टेड जॉय ये मिला कि सारा सामान वहाँ तक पहुँच गया। और दूसरा, उधर उतरने के बाद बहुत ज़्यादा हवा थी, तूफ़ानी हवा थी, तो वो जैकेट पहना वो भी अच्छा हो गया। और तुरंत जिप खोल के पहला पैकेट निकाल के उस पे से वो न्यूट्री बार खाने को अच्छा भी हो गया। सो यू से अनएक्सपेक्टेड जॉय मिल गया। और एक अनएक्सपेक्टेड जॉय क्या मिला था मालूम है? चलो मैं अगले पॉइंट में बताता। जी से ग्रैब द अपॉर्चुनिटीज़। जुगाड़ का जी है ग्रैब द अपॉर्चुनिटीज़, यानी आप जो मौका मिलता है, मौका मौका मौका, वो मौका फट से पकड़ लो। और अगर मौका नहीं मिलता तो मौका बनाओ। तो अभी हम लोग जब एवरेस्ट बेस कैंप पे ऊपर चढ़ाई करते हुए जा रहे थे, तो बीच में एक जगह पे बहुत ठंड थी, बहुत, मतलब ये सारे जैकेट वैकेट पहनने के बाद भी तकलीफ थी। तो उधर हमको इजरायली ट्रैकर्स का एक ग्रुप मिला। मुझे लगभग 34-35 अलग अलग देशों के लोग मिले थे उस ट्रैक में। तो इजरायली ग्रुप था ट्रैकर्स का, उन्होंने मस्त एक छोटा सा स्टोव लाया था, स्टोव, सिगड़ी। और वो सिगड़ी का डिज़ाइन ऐसा था कि कितनी भी हवा हो, उसके नीचे लगाया हुआ जो कोल था वो बुझ नहीं रहा था। और ये लोग वहाँ पर कॉफ़ी बना रहे थे ट्रैक के रास्ते पे।
और मेरा पहले ही उनसे नामचे बाजार में दोस्ती हो गया था, तो मुझे हेलो देयर माय इंडियन फ्रेंड, वुड यू लाइक टू हैव कॉफ़ी। नेकी और पूछ पूछ भैया मैं ठंड से सिकुड़ रहा था, तो गर्मा गर्म कॉफ़ी मिल गई, मस्त ग्लव्स उतार के पहले तो वो कप पकड़ लिया। तो ये जुगाड़ क्यों हुआ? क्योंकि वो लोग इजरायली ट्रेकर्स जुगाड़ कर रहे थे, और मेरे लिए फ़ायदा क्या हुआ, ट्रैक पे उनसे दोस्ती पहले कर ली थी, हाय हेलो कर लिया था, तो मेरा भी काम चल गया। इज़न्ट इट अमेजिंग? और एक अमेजिंग चीज़, 5 दिन तक हमको नहाने का कोई चांस ही नहीं था। अब आप ऐसे कोई ट्रिप पे चले गए जहाँ पर नहाना पॉसिबल नहीं है, और अगर आपको पसीना आ रहा है तो क्या करोगे? डिओड्रेंट कितना मारोगे? बाल में तो गंदी बदबू आएगी, वहाँ तो डिओड्रेंट भी मार नहीं सकते। तो गाइस, शैम्पू करने के लिए एक ऐसा पेपर टॉवेल जैसा चीज़ मिलता है, ढूंढने में मिलता है। तो अगर आप ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ बहुत ठंड है, जहाँ आप पानी सिर पे डालोगे तो बीमार पड़ जाओगे, तो शैम्पू करने के लिए लिटरली ऐसा टॉवेल, पेपर टॉवेल जैसा मिलता है, वो सिर्फ आप सिर पे रखो और बाद में खाली एक टॉवेल या कोई कपड़ा घुमा दो, हो गया शैम्पू। बिना पानी के चंपी, बिना पानी के शैम्पू। जुगाड़, ये सारे जो इनोवेशन और इन्वेंशंस हुए हैं, ये किसी न किसी जुगाड़ू दिमाग वाले व्यक्ति की वजह से ही हुए। और कभी कभी अगर आपको मौका नहीं मिले तो मौका बना लेना चाहिए, मौका बना लेना चाहिए। कैसे? जैसे हम लोग एक बार जंगल में हम लोग गए थे, तो जंगल में घूमते घूमते पैदल घूम रहे थे हम, ये टाइगर रिजर्व नहीं था, कोंकण में अम्बोली के इधर। तो चलते चलते अभी हमको एक पर्टिकुलर फ्रॉग स्पीशीज देखना था, तो हमने वो मेंढक को ढूंढा और उससे अंडे दिए थे एक पत्ते के ऊपर, उसकी फ़ोटो निकालने थे। अब फ़ोटो निकालने के लिए प्रॉपर एंगल, फोटोग्राफर को एक प्रॉपर एंगल में आना ज़रूरी है, ऐसा ऊपर से या नीचे से तो नहीं ले सकता। तो वो एंगल पे आना पॉसिबल ही नहीं हो रहा था, तो अब क्या करें? तो क्या किया, रेनकोट 3-4 लोगों के लिए, वो वहाँ पर नीचे कीचड़ था, उसके ऊपर रखे, लिटरली फ्लैट सो गए थे हम, एक एक करके। पहले मैं एक ने फ़ोटो लिया, फिर दूसरे ने, और तो वो रेनकोट हमारे लिए क्या बन गया, गद्दा बन गया। तो रेनकोट के ऊपर लेट के फोटोग्राफी करते वक्त राइट एंगल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसकी मदद से वो फ़ोटो निकल गया। तो वो फ्रॉग को डिस्टर्ब भी नहीं किया, क्योंकि अगर हम दूसरे साइड से जाते तो उसको डिस्टर्ब करना पड़ता, और वो बेचारा फिर अपने अंडे छोड़ के वो अगर वो मेंढकी चली जाती, मेंढकिन, बाद में हमारे हाथ से इनडायरेक्टली हत्या हो गई, ऐसे होता। तो जुगाड़ नाम को तो एक व्हीकल है, आपको पता होगा, नॉर्थ इंडिया में आपने देखा रहेगा, एक बाइक को कौन सा तो भी इंजन लगा के उसके पीछे ट्रैक्टर जैसा कुछ जोड़ देते हैं, और उस पर 30-30, 40-40 लोग सफ़र करते हैं। फेविकॉल के ऐड में देखा भी होगा। तो अपॉर्चुनिटी बना ली उन्होंने, मौका बना लिया। अनसेफ है, रिस्की है, लेकिन ऐसे भी लोग ट्रैवल कर लेते हैं। ओके, एंड देन ए से अडेप्ट। जुगाड़ का एक है ए से अडेप्ट, और अगर आप अडेप्ट कर सके, मतलब सिचुएशन के साथ आप सिचुएशन में खुद को ढाल लेते हो, तो ए से ऑल इज वेल। जुगाड़ के 2 ए हैं, ए से अडेप्ट, यानी जो परिस्थिति है, सिचुएशन है, उस पर अपने आप को ढाल लो, और दूसरा अगर ये कर पाए तो ऑल इज वेल, सब बराबर होगा। ओके, तो आपने भी अगर ऐसे कोई जुगाड़ किए तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, आपने कभी ट्रैवलिंग में कुछ जुगाड़ किया है। जैसे मैंने गुजराती ट्रैवलर से सीखा, कहीं भी ट्रैवलिंग करने को जाते हो लॉन्ग नंबर ऑफ डेज के लिए, तो ठेपला और वो लहसन वाला ड्राई चटनी लेके जाने का, ये गुज्जू ट्रैवलर से ढूंढा हुआ जुगाड़ है। फॉरेन कंट्री में, मैं तो सिंगापुर मलेशिया कुछ साल पहले गया था, लिटरली वो ठेपला और वो लहसन का जो चटनी का राउंड लेके गए थे, गोला, कितना हमारा बहुत सारा ब्रेकफास्ट उस पर हो गया। क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी डेंजर होती है जो हम इंडियंस खा नहीं सकते, भले आप मांसाहारी होंगे, नॉनवेज खाने वाले होंगे, लेकिन उधर का नॉनवेज जो स्पेशली ईस्टर्न कंट्रीज़ है, जो इंडिया की ईस्ट में आती है, स्पेशली थाईलैंड, बैंक और मलेशिया, सिंगापुर, ये सब, इंडोनेशिया, उधर का नॉनवेज आप खा नहीं सकते। तो ठेपला हमारा जुगाड़ था। ओके, उस पर हमारा पेट भर गया। सो थैंक्स टू ऑल दोस गुज्जू ट्रैवलर जिन्होंने ये ठेपला नाम की चीज़ ढूंढ के निकाली, और वो कई दिन तक टिकती भी है, ख़राब भी नहीं होती। ओके, एंड डी से ड्रीम्स कैन कम ट्रू। जुगाड़ करके हमारे इंडिया ने, आपने मिशन मंगल अगर मूवी देखी होगी तो कितने जुगाड़ थे उसमें,
कितने जुगाड़ थे। तो ऐसे ही जुगाड़ ट्रैवलिंग में भी बहुत लोगों ने किए हैं। एक टेड टॉक है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा अभी, लेकिन वो टेड टॉक में उस ट्रैवलर ने बोला कि लिटरली उसने जेब में कुछ पैसे नहीं थे, फिर भी उससे दुनिया के 15-20 देश देख लिए। कैसे? वो सिर्फ हर जगह पर जाकर उधर के जो लोकल लोग थे उन लोगों को बोलता था, भाई मैं आपके यहाँ काम करूँगा, मुझे आप 4 दिन रहने दो, खाने के लिए दो। वो उस लोकेशन पे रह लेता था, उधर काम करता था, 4 दिन मतलब एक डेस्टिनेशन देख के हो गया, वहाँ के लोगों की मदद हो गई, दोस्ती भी हो गई और उसका रहने खाने का खर्चा भी निकल गया। Isn't it amazing? तो जुगाड़ करके, ऑफ कोर्स इसके लिए पहले आप वो चेक कर लीजिए कि वहाँ के जो लोकल कायदे कानून है वो आपको उधर पैसे के लिए काम करने की इजाज़त देते हैं क्या। अदरवाइज आप कुछ देशों के लॉज बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, आप वहाँ पर गए टूरिस्ट के रूप में और अगर वहाँ पर आपने कोई कमर्शियल एक्टिविटी की, आपने कुछ काम किया तो आपको सज़ा हो सकती है। तो ये पहले ज़रूर चेक कर लीजिए। बट ऐसे जुगाड़ करके वो आदमी ने कितने सारे डेस्टिनेशंस ट्रैवल किए। और एक आदमी जिसके बारे में बताना चाहूँगा, बेनी प्रसाद नाम का एक म्यूजिशियन है, इंडियन म्यूजिशियन है। उन्होंने 6 साल 6 महीने और 22 दिन ट्रैवल करके 245 देश, इंडियन आदमी है। प्लीज़ इनके बारे में गूगल कीजिएगा, बेनी प्रसाद। इन्होंने एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी इनोवेट किया है, जुगाड़ किया है उसमें भी, इसके वजह से उनके नाम पे रिकॉर्ड्स है। और ये तो गिनीज बुक में इनका नाम है। 245 देश, 6 दिन 6 महीने और 22 दिन, फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड। ओके, आई होप आपको जुगाड़ वो वीडियो मेरा पसंद आया। ओके, मैंने भी आज जुगाड़ किया है। 4-5 किताबें हैं, उसके ऊपर मेरा मोबाइल है, उसके पीछे रिंग लाइट है, पीछे आईना है, वो नहीं दिखना चाहिए, इसके लिए मैं खुद को सेंटर करके बैठा हूँ। ओके, तो जुगाड़ हम भी करते हैं, आप भी करते होंगे। ज़रूर ट्रैवल कीजिए जुगाड़ करते वक्त, लेकिन सेफ रहिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए। कुछ भी हो जाए फालतू रिस्क मत लीजिए। ओके, थैंक यू सो मच। मेरा नाम अविरत शेटे। आई होप आपको ये जुगाड़ वाला वीडियो पसंद आया। ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, एंजॉय कीजिए और ढेर सारा ट्रैवलिंग कीजिए। थैंक यू सो मच। इजाज़त लेता हूँ। बाय बाय। जय हिंद।